Today we discuss use of has to have to. Has to have to का अर्थ होता है पढ़ता है, पढ़ती है, ना होता है, ना है, नी है। नोट कह रहा है जब वाक्य में कार्य करने की बाध्यता, अनिवार्यता हो तो प्रेजेंट टेंस में हैज टू, हैव टू का प्रयोग करते हैं। अर्थात जब हम किसी कार्य को दबाव से या मजबूरी से करते हैं तो वहां पर इस भाव को प्रकट करने के लिए हैज टू, हैव टू का प्रयोग करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या रहा है? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल के माध्यम से इस सेंटेंस को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे राम को किताब पढ़ाना पड़ता है, ता है आ गया। राम को किताब पढ़ाना होता है आ गया। राम को किताब पढ़ाना है, ना है आ गया। यहाँ आप देख पा रहे हैं इस वाक्य में बाध्यता का भाव है या मजबूरी का भाव है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट राम हैज, उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पढ़ाना मीन्स टीच, ऑब्जेक्ट है बुक। राम हैज टू टीच बुक। ये तीन तरह का वाक्यों का अनुवाद एक ही तरह के सेंटेंस में हो जाएगा। मुझे क्रिकेट खेलना है या मुझे क्रिकेट खेलना पड़ता है। आई हैव टू प्ले क्रिकेट। उसे भोजन पकाना पड़ता है या उसे भोजन पकाना होता है या उसे भोजन पकाना है। He has to cook food। अब हम चर्चा करेंगे नेगेटिव सेंटेंस पर, जिसका सिंपल सा फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस नॉट प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। राधा को यह कार्य नहीं करना पड़ता है। राधा यहाँ सब्जेक्ट है, हैज नॉट। टू करना यहाँ वर्ब है, करना का जो अंग्रेजी होता है डू। यह कार्य यहाँ ऑब्जेक्ट है, दिस वर्क। मुझे आपके लिए भोजन नहीं पकाना पड़ता है। आई हैव नॉट टू कुक फूड। यहाँ फूड ऑब्जेक्ट है, आपके लिए कॉम्प्लीमेंट है, आर यू। ये आपको ध्यान देना होगा, टू के पहले नॉट का प्रयोग करेंगे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अब हम चर्चा करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। रूल फर्स्ट पर, इसका फॉर्मूला है हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। उदाहरण देखेंगे। क्या आपको स्कूल में किताब पढ़ाना पड़ता है? हैव यू पढ़ाना पड़ता है टू टीच बुक इन द स्कूल। यहाँ आपको ध्यान देना होगा, जब भी इन के बाद कॉमन नाउन आएगा बीच में द का प्रयोग किया जाता है। क्या उसे मुझे शहर में नहीं भेजना होता है? हैज ही नॉट टू सेंड। मुझे ऑब्जेक्ट है मी। यहाँ आपको ध्यान देना होगा, जब भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव आएगा, कहीं भी किसी वाक्य में प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, यूज हो, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग कर दीजिएगा। यह एक सिंपल सा फॉर्मूला है। कोई भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव आए किसी भी टेंस या सेंटेंस में,
ही के बाद या सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग कर दीजिएगा। शहर में, इन द सिटी। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अब चर्चा करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस रूल नंबर दूसरे पर। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। आपको रात में क्यों भोजन पकाना पड़ता है? क्वेश्चन वर्ड क्यों है? वाई। हैव, यू। भोजन पकाना पड़ता है? टू कुक फूड। रात में, इन द नाइट। उसे कब अपने कार्यों को पूरा करना होता है? When has he to। पूरा करना का अंग्रेजी कंप्लीट। उसे अपने कार्यों को, ही के साथ अपने के लिए हिज का प्रयोग करते हैं। हिज वर्क्स। मुझे कैसे नहीं जाना होता है? कैसे? हाउ। हैव, आई। इंट्रोगेटिव नेगेटिव है नॉट। टू गो। उम्मीद करता हूं आपको हैव टू का प्रयोग समझ में आया होगा। आपके अंग्रेजी की जानकारी के लिए ये क्लासेज स्टार्ट किया गया है, जिसमें बिगिनर के लिए बहुत ही साधारण तरीके से पढ़ाया जा रहा है। वीडियो अच्छा लगा है तो मुस्कुराइए। धन्यवाद, नमस्कार।